प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। देश की राजधानी दिल्ली में 29 जून यानी कि शनिवार को जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई। इस बैठक में जेडीयू ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार से ये मांग कर दी है कि या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो या फिर बिहार के लिए किसी स्पेशल पैकेज का ऐलान कर दो। जेडीयू की बैठक में पास हुए इस प्रस्ताव से जाहिर तौर पर मोदी सरकार फंसते हुए नजर आ रही है। अगर बिहार सरकार की मांग मानते हैं तो भी और अगर नहीं मानते हैं तो भी मोदी सरकार के लिए खतरा बना ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। शनिवार को दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो प्रस्ताव पास किया गया जो बैसाखी से चल रही बीजेपी सरकार को गिराने का काम कर सकता है। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज की मांग को लेकर जेडीयू ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। जेडीयू के राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने या विशेष पैकेज दिलाने की पुरानी मांग को बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया है। अच्छा सर, विशेष राज्य का दर्जा मांगते रहे, लेकिन उसके आगे भी मांगते रहे। विशेष पैकेज पर भी राज्यों में क्या नरम हुआ है। आज हमने अपने प्रस्ताव में दोनों चीजें रखी। क्या जेडीयू ने अपने स्टैंड को बदल दिया है? पहले विशेष राज्य का दर्जा, दोनों चीजें लिखी हुई आर्थिक पैकेज प्रस्ताव में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैसेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। नीतीश की पार्टी के नेताओं के बयान से ये साफ हो जाता है कि नीतीश कुमार अब अपनी फुल फॉर्म में आ चुके हैं। वो किंग मेकर की भूमिका में तो हैं ही, अब किंग मेकर की तरह फैसले भी ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से शनिवार को जेडीयू की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए उससे साफ तौर पर बीजेपी के लिए शय और मात का खेल जरूर शुरू हो चुका है। 29 जून की तारीख को पहले से ही बिहार की राजनीति के लिए और बीजेपी की डेडलाइन की तरह देखा जा रहा था और अब जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ताबड़तोड़ प्रस्ताव पास किए गए, इससे बीजेपी की परेशानियां जरूर बढ़ जाएंगी। पहले आपको जेडीयू की बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में कुछ बताते हैं। पहला, केंद्र सरकार आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करे। दूसरा, आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने का राज्य सरकार का फैसला सही। तीसरा, बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर बिहार के विकास के लिए स्पेशल पैकेज मिले। चौथा, अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ही जेडीयू का नेतृत्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में नहीं बल्कि जेडीयू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब जेडीयू ने अपनी बैठक में ये तमाम प्रस्ताव पास तो कर दिए, लेकिन ये सब मोदी सरकार के गले की हड्डी बन सकते हैं और इन्हें लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार की स्थिति बन सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी सरकार बिहार सीएम के रचे इस चक्रव्यूह से कैसे बच पाती है। क्या वाकई बीजेपी बिहार सरकार की तरफ से उठाई गई विशेष मांगों को मानती है या विपक्ष इस मौके पर चौका मारते हुए पलटी मार नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आते हैं? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।